अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्तलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नौ नारो अब की बार। नाज़रीन, बात करेंगे सोफिया मिर्ज़ा की। अदाकारा सोफिया मिर्ज़ा ने ख़ुद पर लगाए जाने वाले झूठे इल्ज़ामात की तरदीद कर दी और साथ में ये भी कहा कि जो मीडिया हाउसेस और मीडिया चैनल्स जो है मेरे अगेंस्ट ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं, उनको भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि सोफिया मिर्ज़ा जो है वो एक केस लड़ रही थी अपनी बच्चियों की कस्टडी के लिए और वो 10 साल से वो केस चल रहा है। अब कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जियो न्यूज़ समेत काफ़ी सारे जो मीडिया चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वो जो है इस किस्म की झूठी खबरें फैला रहे हैं जिनमें लिखा गया है कि सोफिया मिर्ज़ा ने अपने शौहर के घर में डाका डालने और चोरी करने के जो इल्ज़ामात थे उनको एक्सेप्ट कर लिया है, उनको मान लिया है। तो ये वाली जो खबर थी ये सोशल मीडिया पर फैल रही थी, तो उन्होंने जवाबन ये कहा कि इस किस्म की किसी भी ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मैं इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करती हूँ और ये जो मीडिया हाउसेस हैं मेरे अगेंस्ट ये बातें फैला रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं, इनको भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और ये तमाम तर चीज़ें जो है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए एक वीडियो थ्रेड डाल के बताई हैं। अच्छा, उन्होंने ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट क्या था वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। अदाकारा सोफिया मिर्ज़ा लिखती हैं कि मैंने हाल ही में सुना है कि मैंने किसी चोरी का एतराफ़ कर लिया है। अदाकारा ने कहा कि पहली बात तो ये कि मैंने ना कभी ऐसी कोई चीज़ की है, ना करनी है और ना ही मुझे ऐसा शौक़ है, क्योंकि जो ख़ुद मेहनत करके कमाता है उसकी बरकत ही कुछ और होती है। मैंने अल्लाह की रहमत से मेहनत करके ही सब कुछ कमाया है। मुझे किसी के पैसे लेने की, चोरी करने की या डाके की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो उमर ज़हूर है, जो उनके साबका शौहर हैं, ये नॉर्वे और पाकिस्तान में जो है वो एक मतलूब जराइम पेशा हैं। और उन्होंने कहा है कि इन्होंने जी धोखे से ही मेरी बच्चियों को दुबई ले गया था। जब मेरी बच्चियां जो है वो 1.25 साल की थीं, तो ये उनको किसी सदफ़ नामी औरत की बच्चियां बना के दुबई ले गया था और 10 साल से मेरी बच्चियों को अगवा करके दुबई में रखा हुआ है। तो यहाँ अगर हम देखें कि जो अदाकारा हैं सोफिया मिर्ज़ा, वो 10 साल से ये केस लड़ रही हैं और उनका कहना है कि तमाम जो हाई कोर्ट हैं या सुप्रीम कोर्ट हैं, इन्होंने जी मेरे हक़ में फ़ैसला दिया, बच्चियों की कस्टडी मेरे पास है और ECL में नाम होने के बावजूद ये जो बंदा है उमर ज़हूर, ये झूठे जो है वो पासपोर्ट बना के मेरी बच्चियों को ले गया दुबई और अब दुबई में ही रखा हुआ है। तो मुझे मेरी बच्चियों की कस्टडी वापस चाहिए, बच्चियाँ वापस चाहिए। तो उनका ये जो केस है ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, लेकिन रिसेंटली जो हमने चीज़ें देखी हैं वो तमाम तर चीज़ें यही थी कि इंटरनेट पे हम देख लें, कुछ न्यूज़ वेबसाइट्स थी, उन पे ये खबरें चल रही थी और सबसे ज़्यादा जियो के जो है वो हम देख सकते हैं कि न्यूज़ साइट पे ये खबर चल रही थी कि अदाकारा सोफिया मिर्ज़ा ने जी ये कबूल कर लिया, कानूनी दस्तावेज़ात में कबूल कर लिया कि उन्होंने अपने साबका शौहर के घर में चोरी और डाके मारने के जितने भी इल्ज़ामात थे वो कबूल कर लिए हैं। तो उन्होंने ये बताया कि मैंने इस किस्म के कोई भी इल्ज़ामात कबूल नहीं किए, तरदीद कर दी। और इसके अलावा उन्होंने यही भी कहा है कि ये जो न्यूज़ चैनल, ये मीडिया चैनल्स मेरे अगेंस्ट ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वो FIA में जाएंगे और तमाम तर चीज़ें जो है वहाँ पे जाके केस फाइल करेंगी। अब यहाँ नाज़रीन हम ये चीज़ देखें कि उन्होंने अपने केस के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, कितने अरसे से चलता आ रहा है और अब क्या हो रहा है। और ये जो है इसने सदफ़ नामी औरत के बच्चियाँ बता के मेरी बच्चियों को लेके गया। तो यहाँ अगर हम 2 चीज़ें देखें जो मैंने यहाँ पे गौर की हैं, वो ये कि सबसे पहले तो मीडिया चैनल्स या मीडिया हाउसेस की हम बात करें तो मीडिया न्यूज़ चैनल किस लिए होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि आपके माशरे में जितनी भी तमाम तर चीज़ें चल रही होती हैं उनसे आपको आगाह करते हैं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। मीडिया क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। आपकी सोसाइटी में क्या चीज़ चल रही है वो मीडिया रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वही तमाम तर चीज़ें मीडिया पे चल रही होती हैं। तभी तो कहा जाता है कि जो बहुत ज़्यादा इंतशार वाली ख़बरें तो वो मीडिया पे ना चलाई जाएँ। अच्छा, फिर यहाँ हम देखते हैं कि आज का जो दौर है इसमें सहाफ़त कहीं बहुत पीछे रह गई है। जो असल हक़ाइक़ होते हैं वो बताए नहीं जाते, लेकिन मीडिया को जो है वो एज़ ए टूल इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए, दूसरों के ख़िलाफ़ ख़बरें फैलाने के लिए, दूसरों को डिफेम करने के लिए। यहाँ अगर हम अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो वो भी इसी तरह से है कि एक अगर चैनल है तो वो इस स्पेसिफ़िक पार्टी का है, दूसरा चैनल दूसरी स्पेसिफ़िक पार्टी का है और दोनों जो है वो आपस में इस तरह कर रहे होते हैं कि चैनल्स दुश्मन बन जाते हैं। अब यहाँ जो है वो आप मरीम नवाज़ की भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि वो एयरवाई के ख़िलाफ़ थी। फिर जब इमरान खान अपने हुकूमत में थे
प्रोटेस्ट में थे, तो वहाँ पे भी हमने देखा कि जियो के रिपोर्टर को कहते हैं कि आप जियो की जो है वो रिपोर्टिंग सही करें। तो यहाँ ये चीज़ें चल रही हैं कि मीडिया जो है, मीडिया का जो असल काम है वो नहीं कर रहा। मीडिया के लोगों की जो है वो आवाज़, आवाम की आवाज़ जो है, जो लोग इक़्तिदार में होते हैं, जिनके पास कोई अथॉरिटी होती है, उन तक पहुँचाना, मुआशरे में जितनी चीज़ें चल रही होती हैं गलत वो बताना, अच्छा लोगों को अवेयर करना, इन्फॉर्मेशन देना, वो तमाम तर चीज़ें कहीं बहुत पीछे रह गई हैं। लेकिन दूसरों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना, पैसे लेके फ़लाँ की ख़बर चला देना, तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं। और सूफिया मिर्ज़ा के केस में भी हमने यही देखा है, और उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि जो मीडिया हाउसेस जो है पैसे लेके या फिर उनके उसमें आके असर में आके इस किस्म की झूठी खबरें फैला रहे हैं, तो उनको भी कानूनी कार्रवाई का सामना रहेगा। तो यहाँ अगर ये चीज़ देखेंगे, मीडिया जो है, ये हमारे न्यूज़ चैनल्स आजकल कमर्शियल हो गए हैं, जो हक़ाइक़ हैं वो तो नहीं बता रहे, लेकिन हर चीज़ जो है वो अब कमर्शलाइज होती जा रही है। तो इसी तरह हमारे चैनल भी हो गए हैं। अच्छा, इसके अलावा हम दूसरी चीज़ ये देखें कि एक मदर हैं सोफिया मिर्ज़ा, बच्चियों की कस्टडी उनके पास थी, 2.25 साल की उनकी बच्चियां थीं। उनके जो हस्बैंड थे वो आए इधर और किसी न किसी तरह जो है वो झूठ बोल के बच्चियों को अपने साथ दुबई ले गए। आज कोई 10 साल होने वाले हैं, केस चल रहा है और उनकी बच्चियाँ उनको नहीं मिल रही। तो यहाँ ये चीज़ हम देखें कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, पावर होती है, और इसके अलावा जो बच्चियों की कस्टडी है वो भी जब मदर के हक़ में है, तमाम तर चीज़ें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मदर के हक़ में हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है वो बच्चियों से दूर रखा जा रहा है, बच्चियों से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा और बच्चियों उनके पास नहीं है। तो ये चीज़ क्या ज़ाहिर कर रही होती है कि किस किस्म के निज़ाम में हम रह रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो थी वो मैंने देखी न्यूज़ में। और उसके अलावा सूफिया मिर्ज़ा का हमने देखा कि किस तरह एक खातून के ऊपर जो है वो इस किस्म के इल्ज़ामात लगा जा रहे हैं, चोरी के, डाके के, और वो इतने सालों से वो केस चल रहा है और वो मज़ीद लगी नहीं है कि किसी तरह उनको जो है वो अपनी बच्चियाँ मिल सकें। तो ये वाली चीज़ जो होती है कि मदर हैं, कस्टडी है, उनके पास फ़ैसले उनके हक़ में हैं, तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, लेकिन फिर भी जो है वो बच्चियाँ उनके पास नहीं हैं। और दूसरी जानिब उनको रोकने के लिए बेसिकली ये खलल डालना होता है कि वो जो खातून है सूफिया मिर्ज़ा, वो अपनी बच्चियों के लिए लड़ रही हैं, केस लड़ रही हैं, और उसके बाद उन पे ये इल्ज़ामात लगा देना कि उन्होंने जी अपने साबका शौहर के घर से डकैती की थी, चोरी की थी, और इसके जो इल्ज़ामात थे वो उन्होंने कबूल कर लिए हैं। तो बेसिकली ये एक खलल डालना होता है बीच में, ताकि वो जो है ये केस जीत ना सकें, या बच्चियाँ उनके पास ना आ सकें। और फिर हमने ये भी देखा कि वो जो है उन्होंने कहा कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँगी उन लोगों के ख़िलाफ़ जो मेरे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और जो झूठी खबरें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं FIA में भी जाऊंगी। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। अच्छा, यहाँ जो मीडिया का रोल था वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह मीडिया को काम करना चाहिए आज के दौर में, और मीडिया क्या क्या काम जो है वो कर रहा है। तो तमाम तर चीज़ें जो थी वो हमने अपने उस पर भी लगाई नहीं है, न्यूज़ 360 के आप उर्दू वेब पे जाके देख सकते हैं, पूरी न्यूज़ लगी हुई है। इसके अलावा तमाम तर जो चीज़ें होती हैं वो भी हम आपको अपने चैनल के थ्रू बता रहे होते हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।